सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हेमा सिंह तिरुपति बालाजी पब्लिक से आज मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए आइए मिलकर पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कक्षा 2 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 2 की किताब का नाम है मयूरपंख हिंदी पाठमाला। पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब आप लोगों को पढ़ना है पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है पेंसिल की कहानी। क्या नाम है? पेंसिल की कहानी। चलिए पढ़ते हैं। पेंसिल को आज कौन नहीं जानता, किसी स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में देख लीजिए। सभी ज़रूरी चीज़ों के अलावा पेंसिल भी उसमें मिल जाएगी। आज के ज़माने में पेंसिल का बहुत महत्व है, खासकर बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। बड़ों का काम तो पेंसिल के बगैर चल जाता है, लेकिन बच्चों का काम नहीं चलता। पेंसिल से लिखना बहुत सरल है, साथ में इरेजर और शार्पनर हो तो मज़ा ही आ जाता है। जब पेंसिल का सिक्का घिसकर छोटा और मोटा होने लगे तो शार्पनर से उसे पतला और नुकीला बना लो, फिर मज़े से लिखो। लिखते लिखते कुछ गलती हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, इरेजर से झटपट मिटा लो। अब जहाँ मिटाया है वहाँ पर फिर से लिख लो। यही वजह है कि बच्चे पेंसिल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्राइंग में तो बगैर पेंसिल के काम ही नहीं चलता। ज़्यादातर पहले पेंसिल से रेखा चित्र बना लेते हैं, फिर जब वे रंग भरकर अपना ड्राइंग तैयार करते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आओ इस अद्भुत पेंसिल के बारे में और जानें। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। जब इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज़ या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लाइनें बन जाती। इसके लगभग 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। पहले गडेरियों को इनका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते, इससे ये भेड़ें अलग से दिख जाती थी। फ्रांस के निकोलस जेट कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्टमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी पाई थी। अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनती हैं कि उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। इन पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। इन पर आ इ ए या ABCD लिखी होती है। ये इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि इन्हें हाथ में लिए रहने को मन करता है। ये आपके आते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखना है। आइए ये मौखिक प्रश्न, पेज नंबर 11 में आपका है मौखिक प्रश्न। पाठ पढ़ने के बाद में आप लोग मौखिक प्रश्न अभ्यास करते हैं ना। चलिए अभ्यास करते हैं और देखते हैं हमको कैसे करना है। का पहला प्रश्न है आपका, पेंसिल के साथी कौन कौन है? अब आप लोग बताइए पेंसिल के साथी कौन कौन है। आप लोगों को पता है ना? चलिए बताते हैं। पेंसिल के साथी शार्पनर और इरेजर हैं। कौन कौन है? शार्पनर और इरेजर। हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें सर्वप्रथम कहाँ मिली? इंग्लैंड में। शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें सर्वप्रथम इंग्लैंड में मिली। गा है आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पेंसिल किसने बनाई? बताइए सर्वप्रथम पेंसिल किसने बनाई? फ्रांस के निकोलस जेट कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्ट ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी पाई थी। आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंसिल की नुकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? बताइए, पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? शार्पनर का करना चाहिए ना, इरेजर का तो नहीं करेंगे। शार्पनर से हम पेंसिल को नुकीला बनाते हैं। उसकी आगे लाइन में है लिखित प्रश्न। 1 नंबर, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पेंसिल को सबसे ज़्यादा कौन पसंद करते हैं? दिमाग लगाइए। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं। कौन पसंद करते हैं? बच्चे करेंगे भाई, जवान और बूढ़े थोड़ी करेंगे। पेंसिल को सबसे ज़्यादा कौन पसंद करता है? बच्चे।
ड्राइंग में किसके बिना काम नहीं चलता? सबके बिना चलेगा, पेंसिल के बिना नहीं चलेगा। ड्राइंग में किसके बिना काम नहीं चलता? पेंसिल के बिना। शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें कहाँ मिली थी? इंग्लैंड में। ये आपका प्रश्न उत्तर होगा, ये भी आपको कॉपी में लिख कर याद करना है। ये आपका 11 पेज नंबर था। अब आइए पेज नंबर 12 में। 12 में है 3 नंबर पे सही जोड़े मिलाइए। अब आप देखिए कैसे आपको जोड़े मिलाने हैं। कई मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। दूसरे नंबर पे गडरिये ग्रेफाइट से भेड़ों पर निशान लगाते थे। तीसरे नंबर पे पेंसिल से लिखकर इरेजर से मिटाया जा सकता है। चित्रकार पेंसिल से रेखा चित्र बनाता है। 4 नंबर पे है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। ये दिए हुए हैं शब्द, इनसे हमको ये रिक्त स्थान भरने हैं। अब देखते हैं कौन सा शब्द किस जगह हमको लिखना है। का नंबर पे है स्कूली बच्चों के बस्ते की ज़रूरी चीज़ों में से एक पेंसिल भी है। बच्चों के बस्ते में सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, उसमें से पेंसिल भी बहुत ज़रूरी होती है। खा नंबर पेंसिल के साथी हैं कौन कौन? शार्पनर, इरेजर। गा नंबर करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी ग्रेफाइट की चट्टानें में मिली। गा नंबर फ्रांस के निकोलस जेट कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्ट ने सबसे पहले पेंसिल बनाई। आपका भाषा ज्ञान आता है आगे। आपका भाषा ज्ञान नंबर 1 है कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब ये आपके लिखे हुए हैं हाँ है, लेकिन अब ये समझ नहीं आता इसमें क्या लिखना है ना, तो आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द सही होगा। का नंबर पे है चित्रकार पेंसिल से रेखा चित्र बनाते हैं। खा नंबर मेरे पास 5 इरेजर्स हैं। देखिए यहाँ पर ये बनाते हैं, जो है लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर बिंदी रखी हुई है, यहाँ पर नहीं है। छात्र पेंसिल से लिख रहा है। बच्चे सुंदर पेंसिल पाने के लिए क्या करते हैं? मचल उठते हैं। समझिए और लिखिए। वह लिखता है, वे लिखते हैं। ऐसे ही वह लिखता है, वह लिखते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर पूरा करना है। खा नंबर पे मैं खा रहा हूँ, तो हूँ का क्या होगा? वे खा रहे हैं। तुम दिल्ली जा रहे हो, वे दिल्ली जा रहे हैं। 3 नंबर पे आता है आपका रेखांकित शब्दों के विपरीत लिंग भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। का है का नंबर दादाजी और दादी जी बाजार गए। अब दादाजी अकेले तो जाएंगे नहीं, दादी जी के साथ जाएंगे। खा नंबर है लड़के और लड़कियां बगीचे में खेल रहे हैं। गा नंबर इस गुफा में शेर और शेरनी रहते हैं। रचनात्मक कार्य पेंसिल बनाने वाले लोकप्रिय कंपनियों के बारे में पता कीजिए और ऐसी किन्हीं 3 कंपनियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका पेज नंबर 13 था। अब आप लोगों को पेंसिल का महत्व समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिया, अभ्यास कर लिया। अब इसको दोबारा फिर से एक बार पढ़िएगा और समझिएगा। आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।